लेकिन ये कैसे कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने संजीव बालियान को भड़का दिया और चुनाव लड़ाया। संजीव बालियान के कंधे पे बंदूक रख के वो निशाना राजीव प्रताप रूडी का करना चाहते थे। पता ये नहीं कौन लोग हैं जो संजीव बालियान को भड़का गए? रूडी जी आजकल थ्रिलर नॉवल लिख रहे हैं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। अरे भाई, मेरा निर्णय था मैं चुनाव लड़ूं। जो मेरे मित्र थे वो मेरे साथ रहे, जो रूडी जी के मित्र थे वो रूडी जी के साथ रहे। मैंने तो रूडी जी के किसी मित्र का जिक्र नहीं किया आज तक। रूडी जी के साथ भी तो बहुत लोग होंगे, मैंने तो कोई जिक्र नहीं किया। रूडी जी को क्या समस्या है जो मेरे मित्र हैं उन लोगों से? भाई रूडी जी, मेरा तो दायरा बढ़ा है, मेरे नए नए और मित्र भी बने हैं, और जो मेरे साथ थे आगे मैं उनके साथ रहूंगा। आप इस बात को यहीं छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लंबी खींचेंगे तो हम भी खींच देंगे भाई। वो कौन से मित्र हैं आपके जो रूडी जी के मित्र थे अब आपके हो गए? मेरे तो बहुत थे, आप किसका कहेंगे तो। लेकिन उन्होंने इशारा किया कि कुछ उनके दोस्त थे वो अब आपके साथ आ गए। हो सकता है उनमें से जो बहुत से लोग मेरे साथ रहे पुराने उनके साथ रहे, लेकिन मैंने किसी रूडी जी के दोस्त का जिक्र नहीं किया आज तक। रूडी जी के साथ भी तो बहुत लोग चुनाव प्रचार में थे, मैं भी तो कह सकता हूं उनके बारे में। लेकिन मेरी तरफ से कोई भी नहीं, उनके मित्र उनके साथ, मेरे मित्र मेरे साथ। तो मेरे मित्रों से अगर रूडी जी को कोई समस्या है तो रहेगी रूडी जी की समस्या, फिर हमारी समस्या नहीं है। संजीव बालियान और सतीश गौतम, भोला सिंह ने एक कंप्लेन की थी लोकसभा स्पीकर को जाके पोस्टल बैलेट को लेकर। क्या था वो? बिल्कुल की थी। सौमित्र खान है जो सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, उनके फर्जी सिग्नेचर करके बैलेट वोट मंगाई गई। 36 या 37 बैलेट वोट्स में से 32 बैलेट वोट्स एक ही डाकखाने से भेजी गई। हमने तो कभी कहा नहीं सांसदों की फर्जी वोट। ये जो SIR है ना जो चल रहा है मामला, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लागू हो जाता पहले से ही, जो मृतक हैं उनके नाम निकल जाते। आप कह रहे हैं जो 1295 वोट थे वो भी, उनमें से 50-60 तो मृतक थे जिन्हें मरे 10-10, 15-15 साल, वो वोटर लिस्ट में नाम थे, और उनमें से शायद कुछ पढ़ भी गए हैं। तो अगर SIR यहां लागू हो जाता तो आज शायद रूडी जी की जगह मैं वहां बैठा हुआ होता। तो SIR देश में भी जरूरी इसलिए है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को देखो, इसलिए SIR पूरे देश में लागू होनी बहुत जरूरी है। आपका कहना है कि सांसदों के फर्जी वोट पड़ गए? 2 का तो हमने पकड़े हैं। भाई हम ब्रजेंद्र सिंह हैं जो सांसद रहे हिसार से, और राजाराम हमारे उत्तर प्रदेश से। 2 की तो वोट जब गए, वोट पहले ही पड़ चुकी थी। अब अंदर स्टाफ मेरा तो था नहीं, अंदर स्टाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था, वही घूम रहे थे चारों तरफ। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सांसदों की भी फर्जी वोट पड़ जाएंगे। अब मैं इसीलिए बहुत सी बातें नहीं कहना चाहता, वो ना जिक्र छेड़े तो हम भी ना छेड़े। लोगों के क्या जाएगा, कैसे जीतते, मतलब क्या आप कह रहे हैं सांसदों के फर्जी वोट पड़ गए, सांसदों के पोस्टल बैलेट जो थे वो फर्जी आ गए। अब ये तो शिकायत सामने हुई, टेंडर वोट डली है, अब ये तो रिकॉर्ड में है। मैं कोई ऐसी बात तो कह रहा भाई, ब्रजेंद्र सिंह भी यही है, राजाराम जी भी यही है, सौमित्र खान भी यही है। तो उन्होंने रिटर्न में शिकायत की, स्पीकर को मैं देने गया उनके साथ शिकायत पहले दिन चुनाव से पहले। मैंने कहा जी अभी से फर्जी वोट डल रही है, आगे क्या होगा। और चुनाव वाले दिन जब फर्जी वोट डली है तो डली है। तो स्पीकर ने क्या कहा? अब स्पीकर कुछ करते तो शायद हो जाता, कुछ उनकी इच्छा। मतलब वो क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की? इतनी बड़ी शिकायत, सांसद के फर्जी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट आ जाए, उस पर उन्होंने कहा भाई ये चुनाव प्रक्रिया शुरू है, चुनाव अधिकारी जो करेंगे करेंगे। आपने चुनाव अधिकारी को भी शिकायत की थी? खूब की थी, चुनाव अधिकारी से शिकायत भी की, खूब कहा भी। अब आप एक बात देखिए, जब वोटिंग समाप्त हुई तो हम मीडिया के भी बहुत लोग थे जो बाहर से वोट पे टिक करके दे रहे थे। तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि 629 वोट पड़ी है। फिर 1.5 घंटे का बीच में गैप दे दिया गया, पोलिंग खत्म होने के काउंटिंग के बीच में। 629 वोट सब मीडिया ने भी सुनी, मैं अकेला नहीं था सुनने वाला वहां। रूडी जी ने भी इतना ही सुना था शायद, क्योंकि वो भी वहीं थे। उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई तो 629 की 669 वोट होगी, 40 वोट में कहां से आई। तो मैंने कहा भाई ये तो 629 थी। सबने कहा 629, कहना जी गिनती में गलती होगी। अरे भाई 1200-1300 वोट हैं, 40 आदमी का स्टाफ बैठा है, 1200-1300 एक पोलिंग बूथ पे वोट होती है, 4 आदमी वोट डलवाते हैं, तो गिनती गड़बड़ नहीं होती। यहाँ 30-40 लोग थे गिनती करने वाले, उनसे 40 वोटों की गिनती गड़बड़ होगी, ये बड़ी अजीब बात है भाई। फिर भी हम इस बात को, ठीक है, फिर भी हमने स्वीकार कर लिया, भाई हम हार गए तो हार गए, फिर भी हमने स्वीकार किया। पर ये मुद्दे तो थे, सबके सामने थे। अब पब्लिक पे क्यों नहीं लाए इसे? भाई मैंने इसीलिए नहीं लाया था पहले, मैंने कहा कोई बात नहीं, चुनाव था, फ्रेंडली फाइट थी, हमारा आपस में सांसदों का चुनाव था। लेकिन अब जब रोज रोज सुन रहा हूं अहंकार की बातें, ये बातें, अरे भाई जीत गए कैसे जीत गए, हम नहीं छेड़ना चाहते। अब छेड़ोगे तो बता देंगे भाई।
तो अब तो आप बता ही रहे हैं एसआईआर हो जाए, फर्जी वोट पड़ गए, पोस्टल बैलेट जो है 32 पोस्टल बैलेट एक ही डाक खाने से भेज दिए गए। अब अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसका कोई जवाब दे देना भाई। जो मैंने सवाल उठाए तो सच है। अब फर्जी वोट डली हैं तो डली हैं, टेंडर वोट अभी भी रिकॉर्ड होगा। सुमित्र खान की भी रिपोर्ट है, सारी चीजें तो मैं वो कह रहा हूं जो हुई हैं। मतलब आपके खिलाफ हराने के लिए षड्यंत्र किया गया। अभी से कुछ ही कह लो आप, अभी से क्या कहेंगे, ये हुए हैं। पर चूंकि बैलेट शुरू में लिस्ट बनाने से लेकर सब काम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वालों के कर्मचारियों के हाथ में था ज्यादातर। अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कर्मचारी लगे हुए थे। अब कर्मचारी एक ही कैसे लोग हैं, कर्मचारी किसने लगाए हुए हैं, ये सबको पता है, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है इसमें। मतलब कर्मचारियों और आपका कहना है रूडी जी ने मिली भगत कर ली। अब ये फर्जी वोटिंग तो देखो दोस्त हुई है, फर्जी वोटिंग तो हुई है, वो तो सत्यापित है। इसके लिए आप कोई लीगल कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं? नहीं, मैंने अपने दोस्तों से विचार विमर्श किया था, उन सब ने कहा था चूंकि आपसी अंदर कौन कौन है वो दोस्त? बहुत से दोस्त हैं आप। कुछ तो होंगे। अरे संजीव जी कुछ तो नाम होंगे ना। नहीं, कोई ऐसा तो नहीं 30-40 लोगों से आपने कंसल्टेशन कर। मेरे अपने मित्रों से बात हुई, उन्होंने कहा छोड़ दो इस बात को यार, कोई बात नहीं, चुनाव है, होता रहता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब सांसदों के फर्जी वोट पड़ जाएं, ये छोटी मोटी बात लगती है आपको? अब पड़े तो हैं दोस्त, अब क्या करें। हमने सोचा फ्रेंडली फाइट थी, हम दोनों एक ही पार्टी के, इस बात को नहीं उठाते हैं, ना भी उठाते शायद हम। अगर कुछ और चर्चाएं हमारे पास ना आ रही होती तो ना उठाते हैं। लेकिन संजीव बालियान अभी भी राजीव प्रताप रूडी को अपना दोस्त मानते हैं। आपने कहा कि पहले वो मेरे दोस्त थे, अब पता है या नहीं पता? अब वही ज्यादा दिक्कत मान रहे हैं। मैंने तो बताया ना, किसी बात की कोई जिक्र किया नहीं किसी भी चीज का। अब मैंने तो चुनाव के बाद भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। आज पहले व्यक्ति आप हैं जिससे मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे रोज रोज मेरे कानों में अगर बात आ रही है, मैं तो आज भी कहता हूं मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे, और एक इशू को लेकर मैं चुनाव लड़ा था, आउटसाइडर्स को रोकने के लिए। उसके अलावा मुझे कोई शिकायत नहीं थी कभी भी। ये इशू था, और ये इशू मैंने जो जनरल बॉडी मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भी उठाया था। मेरा एकमात्र इशू ये था कि क्लब सांसद और पूर्व सांसदों को उनका रहना चाहिए। इससे अलग व्यक्तिगत मतभेद मेरे रूडी जी से बिल्कुल कभी भी नहीं रहे। उन्होंने तो ये भी सुनने में आया कि आप लोगों ने उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आपने कहा, आपके सहयोगियों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भ्रष्टाचार हो रहा है, राजीव प्रताप रूडी इसके फायदे उठा रहे हैं। मैंने कभी कोई बात सिर्फ इस बात से लगे क्लब की फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए, एक शब्द भी कभी नहीं कहा। कोई नहीं कह सकता। आपके सहयोगियों ने, देखिए, आपके समर्थकों, ये तो सांसदों बिना ने, बात की बात है कि वो क्या कह रहा है इसका जिक्र करे। मैंने कभी कोई बात नहीं कही। मैंने कभी सिर्फ क्लब कैसे चले मेरा एजेंडा ये था। इसके अलावा मैंने कभी किसी सांसद को, किसी को व्यक्तिगत कुछ भी नहीं कहा, ना पहले कहा ना अब कहूंगा। संजीव बालियान चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, इसके पीछे कोई कहानी है? एक सांसद, पूर्व सांसद आए, उन्होंने कहा आप चुनाव लड़ लीजिए, फिर वो आपका पर्चा भरवाते हैं और फिर जाके दूसरी जगह लड़ लेते हैं। कौन है वो? आज तक के दर्शकों को आप बता दीजिए जरा। और वो सबसे ज्यादा मतों से जीत गए। वो हमारे मित्र गांधी जी हैं, वो उन्होंने मुझे उस दिन बताया था। प्रदीप मुझे गांधी। पता, हाँ, मुझे पता भी ना लगता कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। अगर वो जिक्र ना करते, वही मेरे साथ गए थे नॉमिनेशन पे, और वो खुद बता सकते हैं। जो रूडी जी बार बार कह रहे हैं कंधे पर बंदूक रख कर चला है किसी और ने कहा, उन्हें अच्छी तरह पता है कि किसी को नहीं पता था कि मैं नॉमिनेशन करने जा रहा। नॉमिनेशन करने के हफ्ता 10 दिन बाद मैंने अपने मित्रों को इकट्ठा किया, भाई मैंने नॉमिनेशन किया था, चुनाव लड़ू या ना लड़ू। कुछ ने कहा लड़ो, कुछ ने कहा ना लड़ो, फिर ये तय होगा लड़ेंगे भाई, और लड़ पड़े। तो इस बात का कोई हमें दिक्कत नहीं है। कोई नहीं है दिक्कत। नहीं लेकिन भाई। जो लड़वाने गया, जिसने प्रस्तावक बना, वो दूसरे खेमे में चला गया। वो भी अब क्या है कि उनने पैनल बना लिया था। मेरे पास तो पैनल था नहीं, मैं तो अकेला था। 15 लोग थे पैनल में, इतने हाई प्रोफाइल लोग कि पैनल सुनकर लोग डर जाते। कौन उनके सामने चुनाव लड़ता? कोई नहीं लड़ सकता था उनके सामने चुनाव। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने चुनाव लड़ना आसान काम है क्या? इसके लिए तो कोई मेरे जैसे किसान की जरूरत थी, जो मुजफ्फरनगर से आया हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, और के बस की ये चुनाव लड़ना नहीं था। तो मैं तो अकेला था चुनाव में। मैं आज एक पढ़ रहा था कि संजीव बालियान के लिए ये कहा गया कि वो थोड़े देहाती व्यक्ति हैं, गांव परिवेश से आते हैं। तो जो सांसद हैं वो साउथ के भी हैं, भाषा का एक गैप हो सकता है। कुछ इस कारण भी राजीव प्रताप रूडी को वोट पड़ गया। और उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, उन्होंने कहा मैंने खूब डेवलपमेंट किया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लोग जानते नहीं थे, मैंने जो काम किए उसकी वजह से आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। देखिए, मैं देहाती हूं और मेरी पृष्ठभूमि किसान है, और इस बात का मुझे गर्व है।
मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, लेकिन गांव में देसी किसान की तरह रहता हूँ, ऐसे ही रहूंगा। और अगर किसी को यह लगता है कि किसान को दिल्ली में आने का, ये इस तरह के चुनाव लड़ने का हक नहीं, तो वो गलत है। ये सिद्ध करने के लिए मेरा चुनाव लड़ना बहुत जरूरी था। जहां तक बात है, डेवलपमेंट किए हैं, सब चीज है, बात है, उनने अपना काम किया, हमने अपना काम किया है। लेकिन ये जो क्लास की बात हो रही है, तो हम इन्हें बताना चाहते हैं, ये जहां बैठे ये भी कभी गांव में हुआ करता था। ये मालचा गांव था जिसकी जमीन में बना हुआ है। वे बेचारे यहां से सोनीपत चले गए, तो यहां भी कभी खेती होती थी। तो मुझे तो गर्व है मेरी पृष्ठभूमि के ऊपर, किसान होने के ऊपर। एक चीज और है, क्या राजीव प्रताप रूडी अगर अगली बार चुनाव लड़ेंगे तो संजीव बालियान अगली बार भी उनके खिलाफ इसी तरीके से दम ठोकेंगे जिस तरीके से इस बार ठोका? देखिए, ये तो नहीं पता चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है कहना। ये तो समय बताएगा कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन व्यक्तिगत मेरी उनसे कोई दिक्कत ना पहले थी और ना आज है। हाँ, एक शिकायत है कि वो मेरे मित्रों के बारे में बोलते हैं, मैं उनके मित्रों के बारे में नहीं बोलता, तो वे भी ना बोलना। ये सलाह कह लो, बड़े भाई को या सुझाव कह लो। दोस्ती अभी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? अब राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान आमने सामने आए तो क्या रहेगा? नहीं, अब मिले थे अभी कल परसों, कोई दिक्कत नहीं है मेरी। कहां पे मिल ली है? अभी मैं शायद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव था, तो वहीं गेट पर मुलाकात हुई थी, नमस्ते हुई। मैंने नमस्ते की, मैं छोटा हूं उनसे, हम दोनों एक पार्टी में हैं, हम दोनों ही बीजेपी में हैं आज भी। तो कहीं कोई व्यक्तिगत किस तरह की मन में, मेरे मन में कोई बात नहीं। अब उनके मन में हो तो वो जाने, मेरे मन में कोई बात नहीं। एक सवाल और है, क्या अपोजिशन पार्टीज ने संजीव बालियान के खिलाफ विप लगा दिया? विप मतलब एक आदेश दे दिया कि संजीव बालियान के पक्ष में वोट नहीं करना, नहीं तो संजीव बालियान के लिए अपोजिशन पार्टीज में भी वोट आते। भाई, एक तरफा सारा इंडी गठबंधन, अब इसका क्रेडिट कोई ले लो तो ले लो। इंडी गठबंधन पूरा पूरा एक साथ गया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो या चाहे टीएमसी हो। जो मेरे मित्र थे, जो मेरे साथ थे, उनकी भी मजबूरी होगी, चूंकि पार्टी लीडरशिप का आदेश हुआ। अब ये पार्टी लीडरशिप ने, अलग अलग पार्टियों ने क्यों आदेश किया, वो तो रूडी जी जाने और वो पार्टी जाने कि क्या बात हुई। लेकिन मुझे तो इस बात को अच्छा लगा और सुनकर कि सारा विपक्ष मेरे खिलाफ एकजुट हुआ, तो मेरे लिए तो ये बड़ी बात है। तो मैं तो इस बात से भी खुश हूं कि इकट्ठे होंगे। राजीव प्रताप रूडी के कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें सोनिया गांधी उनको कुछ कह रही हैं, फिर वो राहुल गांधी से कुछ कहते हुए संसद भवन में 2 बार दिखे। अब किसी की कोई इतनी मदद करेगा तो ऑब्लाइज तो होना चाहिए, क्या दिक्कत है, जितनी मदद उन लोगों ने की है। संजीव बालियान नहीं गए? सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन नहीं खड़गे, साहब। राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे, क्योंकि ये पार्टी का तो चुनाव नहीं था। मैं जो सांसद है, आम सांसद, उन सबसे मिला, लेकिन मेरी सोनिया गांधी, राहुल गांधी या खड़गे जी से मुलाकात बिल्कुल इस चुनाव के दौरान। हाँ, कांग्रेस के बहुत से सांसदों से मिला, बहुत से सांसद मुझे वोट देना चाहते थे। एक तो मेरे ऐसे मित्र हैं, बड़े पदाधिकारी, नाम लेना तो ठीक न था, उनकी आंखों से आंसू आगे जब आदेश मिला सुबह कि वोट संजीव बालियान को नहीं देनी। कादिर राणा भी वोट करने आए थे संजीव बालियान को, लेकिन अंत में वोट कहीं और चला गया। हमारे एक मित्र हैं उत्तर प्रदेश के, उनका हाथ पकड़ के खींच के ले गए कि पार्टी नेतृत्व का आदेश है। अब जब किसी पार्टी का आदेश है तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि अगर मेरी पार्टी का कोई आदेश होता तो कभी भविष्य में किसी बात में तो मैं वो करता। तो मैं सांसदों से, मेरे मित्र हैं ज्यादातर, मैंने 10 साल सेंट्रल भवन में बैठ के मित्रता खूब कमाई है। खैर, मेरे से रूडी जी बहुत सीनियर है, 35 साल में, मैंने उन्हें कहता उन्होंने नहीं कमाई होगी, पर 291 लोग मेरे साथ रहे, जबकि सारा विपक्ष दूसरी तरफ चला गया। अगर उन्हें शायद मौका मिलता विपक्ष के सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालने का, जैसे उपराष्ट्रपति में मिला है, तो रिजल्ट कोई दूसरा होता। विपक्षियों ने आपके खिलाफ जो है वो आदेश जारी कर दिया था। अच्छा रहता कि भारतीय जनता पार्टी भी आदेश जारी कर देती तो संजीव बालियान जीत जाते। नहीं, वो नहीं, उसको देखते हुए नहीं, वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम दोनों एक पार्टी के थे और मैंने पार्टी से कभी ये रिक्वेस्ट भी नहीं की और मेरे इस बात से कोई नहीं था। मेरा आज भी यही मानना है कि जब हम दोनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे तो पार्टी को नहीं आना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके साथ रहे, पार्टी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ रहे, जहां मेरी मित्रता थी मेरे साथ रहे, जहां उनकी मित्रता थी उनके साथ। अंतिम सवाल, क्योंकि उस पूरे चुनाव में वोट डालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए। राजीव प्रताप रूडी का यह कहना है कि ये वोट उनके पक्ष में गए, इसीलिए वो जीत गए। मैं कहा तो अंदर जो काउंटिंग में बैठे हुए थे सब लोग थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का कर्मचारी जाते हैं, उन्होंने बता दिया होगा, रूडी जी को दिखा दिया होगा, मुझे तो पता नहीं।
कि मैं मुझे वोट मिली या नहीं मिली, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। जब वोट डालने के अंदर सीक्रेट बैलेट वोटिंग थी तो रूडी जी को कैसे पता लगा और मुझे नहीं पता लगा। अब आप समझ लो कि इसका मतलब रूडी जी का नेटवर्क अंदर कुछ ज्यादा मजबूत था। आपको लगता है एसआईआर हो जाए यहाँ? हाँ, हो जाता तो शायद रिजल्ट कोई दूसरे होते। इसीलिए देश में एसआईआर जरूरी है, क्योंकि हमने एक बहुत छोटे चुनाव में देख लिया कि एसआईआर की आवश्यकता है। तो इसलिए पूरे देश में अब आवश्यकता है फर्जी वोट या मृतकों की वोट, ये सब निकाली जानी चाहिए पूरे जी, देश से। ये थे संजीव बालियान, जिनका ये कहना है कि चुनाव उनके और राजीव प्रताप रूडी के बीच में थे, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से कोई विवाद अगर ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बात चलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।